ओम शांति। हम सब बच्चे जिन्हें बाबा ने चुना है उस पथ के राही हैं जिस पथ को भगवान ने, शिव बाबा ने स्वयं हम सबके को बताया है और ब्रह्मा बाबा ने उस पथ पर सबसे पहले चल करके उस पथ को हम बच्चों के सम्मुख स्पष्ट किया है। ऐसे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा पिताश्री जी, जो कि हम सभी बच्चों के रोल मॉडल हैं और पूरे सृष्टि चक्र में अभी तक एक ही आत्मा है जो संपूर्ण बनी है, जिसने संपूर्ण कर्मातीत अवस्था फरिश्ता स्थिति को प्राप्त किया है। उनकी उस अव्यक्त स्थिति को देखने का, संपूर्ण स्थिति को देखने का हमें इन आंखों से मौका मिला और बाबा ही एक ऐसी संपूर्ण महान आत्मा है जो बहुत जल्दी ही संपूर्ण बन गए। कितने वर्षों में बाबा संपूर्ण बन गए? कितने वर्षों में? हैं? सिर्फ 33 वर्ष के अंदर ही 1936 में शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेके नई सृष्टि की स्थापना का कार्य प्रारंभ किया और 1969 18 जनवरी को तो बाबा संपूर्ण बन गए। केवल 33 वर्ष से भी कम का समय है और इतने कम समय में बाबा ने कैसे उस स्थिति को प्राप्त किया, आज उन्हीं कुछ बातों को हम लोग आपस में शेयर करेंगे। हम सभी ने सुना है, पढ़ा है, बाबा जब से ज्ञान लिया, शिव बाबा ने जब से उस तन का आधार लिया, बस बाबा को जैसे ही इस बात का आभास हुआ, आपने सुना है बाबा ने क्या साक्षात्कार किए थे। बाबा ने विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार किया था और सुना था, आवाज आई बाबा के कान में, अहम चतुर्भुज तत्वम, मैं चतुर्भुज स्वरूप हूं, तुम भी मेरा ही रूप हो। बाबा ने सृष्टि के परिवर्तन का साक्षात्कार किया था, किस प्रकार से महाविनाश हो रहा है एटॉमिक बम के द्वारा, प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा, सिविल वार के द्वारा। और बस ये दृश्य देखते ही गीता प्रसिद्ध अर्जुन की भांति बस बाबा भी काफी अंदर से जैसे व्याकुल हुए, क्योंकि बड़े भयानक दृश्य बाबा ने देखे। चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है और बस उसके बाद बाबा ने दृश्य देखा कैसे आकाश में सितारे सितारे से हैं, बस वो सितारे धरती पर आते हैं, कोई राजकुमार बन जाता है, कोई राजकुमारी। वास्तव में ये सितारे और कोई नहीं, आत्माएं, और आकाश में यानी परम धाम में आत्माएं परम धाम से आकर राजकुमार राजकुमारी का रूप ले रहे हैं। और बाबा के कान में आवाज सुनाई दी। क्या आवाज सुनाई दी बाबा को? तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है, तुम्हें ऐसी दुनिया
का निर्माण करना है। बस यही दृश्य थे जब बाबा का जीवन संपूर्ण रीति से इस ईश्वरीय कार्य में लग गया, परिवर्तित हो गया। कैसे बनाऊंगा मैं ऐसी दुनिया? वो कौन था, किसकी आवाज थी, मुझे तो मालूम नहीं ये दुनिया कैसे बनेगी। बस बाबा के मुंह से ये जैसे शब्द निकले, लेकिन धीरे धीरे बाबा को सारा मार्ग स्पष्ट होता गया कि कैसे परमपिता परमात्मा ने उस साकार तन का आधार लिया है। उनका नाम दादा लेखराज से बदलकर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने नाम दिया, और किस प्रकार से बाबा उस नई सृष्टि का निर्माण कर रहा है। तो ये सब तो हमने देखा, जो सुना है हमारी वरिष्ठ दादियों के मुख से, यज्ञ इतिहास में पढ़ा है, जीवन कहानी में पढ़ा है। तो हम सबके सामने भी ये तो स्पष्ट है कि हम भी उसी मार्ग के राही हैं। नई दुनिया का निर्माण हो रहा है, हम सब भी बाबा के इस कार्य में सहयोग दे रहे। लेकिन बाबा के पुरुषार्थ में और क्या गहनता थी कि बाबा इतनी जल्दी 33 वर्ष के अंदर ही संपूर्ण बन गए। हमें याद है जब हम लोग बाबा के सम्मुख आते थे, बाबा से मिलते थे, बस बाबा का हाथ, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, स्वीट चिल्ड्रन, आओ प्यारे बच्चे, सिकी लदे बच्चे। भगवान को हम कहते हैं, शिव बाबा को वो प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, लेकिन वो निराकार है। कैसे पता चलेगा कि वो प्रेम का सागर है? शांति, आनंद, पवित्रता, शक्ति, इन सब का भंडार है। ब्रह्मा के व्यवहार के द्वारा ही पता चलता था। बस बाबा के नयन से, वाणी से, एक एक अंग से इतना प्यार झलकता था, आओ बच्चे, मीठे बच्चे, और हम सब चुंबक की तरह खिंचते हुए बाबा की बाह में समा जाते थे। और सबसे बड़ी बात यह होती थी, जैसे ही बाबा के बाह में आए, बाबा पहले दृष्टि दी, हम विदेही हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे। इतनी नैनों के अंदर शक्ति थी बाबा के कि बाबा जरा सा बस दृष्टि दी, देह का बान भूल जाता था, अशरीरी। और फिर कुछ क्षण उस अवस्था की अनुभूति होती थी, फिर बाबा जैसे देह में लाता था, बड़े प्यार से धीरे धीरे बाबा थपथपा के, आओ बच्चे, मीठे बच्चे, हम देह में जैसे वापस आते थे। बाबा टोली खिलाता था, हालचाल पूछता था, नाम क्या है, क्या कर रहे हो, आदि आदि, बस सब बाबा पूछता था। फिर बाबा के बाह से निकलने की दिल ही नहीं होती थी, क्योंकि इतना चुंबकीय आकर्षण नंबर 1 आत्मा सृष्टि की, श्री कृष्ण की आत्मा। बस लेकिन पार्टी में कई लोग होते थे, एक जाएगा तब दूसरा आएगा, फिर दूसरे के साथ भी वैसे ही बस आता था। बाबा के नैन दृष्टि ली, स्पर्श हुआ, विदेही, फिर बाबा का पुरुषार्थ। और इस प्रकार से ये हम बच्चों को भी अपने को ये चेक करते चलना है। जैसी बाबा दृष्टि देता था, अशरीरी हो जाते थे, विदेही हो जाते थे, भले कुछ समय के लिए। ऐसे ही हम आत्माएं भी, क्या हमारा ऐसा पुरुषार्थ है कि हम भी जिसको दृष्टि दें, जिस आत्मा के संपर्क में आए, उनको विदेही बना सके, अशरीरी बना सके, उनका देह भान भुला सके। और वो इस कारण से था कि बाबा ने ये अभ्यास, जैसे ही बाबा को पता चला मैं आत्मा हूं, ये शरीर तो हमारा रथ है, इसके द्वारा हम आत्मा कार्य व्यवहार करती हैं। बाबा ने सिर्फ सुना ही नहीं,
लिख लिख करके पक्का किया, मैं आत्मा हूं, जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, निर्मला आत्मा है। ये सब जसोदा बाबा की युगल का नाम था। निर्मल शांता दादी, परदादी जिन्हें बोलते हैं। नारायण बाबा के लड़के का नाम था, निर्मला लड़की का नाम, आदि आदि। व्यक्ति की बुद्धि और कहां जा सकती है? पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, संबंधी, धन दौलत, यही बुद्धि जाती है। तो बाबा ने ये लिख लिख करके पक्का किया, मैं आत्मा हूं, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये। तो पहला पहला इंट्रोस्पेक्शन हम ये करें, अपनी अंतरात्मा में झांक करके देखें, क्या केवल हमारा इतने तक ही सीमित है? रोज मुरली सुनी, तुम आत्मा हो, बस सुना और पूरा किया? नहीं। जैसे बाबा ने लिख लिख के, ऐसे लिख करके या अभ्यास करके, या मैंने इतना समय दिया अपने को ये पक्का करने के लिए कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर तो के द्वारा मैं कर्म कर रही हूं, आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली मैं आत्मा हूं। तो बाबा ने जो पक्का किया, तो पहला हमें ये अपने अंदर देखना है कि वास्तव में मैंने भी इतना पक्का किया है। अगर नहीं किया है तो ये पुरुषार्थ में हमें एक तो रात दिन लग जाना चाहिए कि भाई सबको देखें, जिसको भी देखें उसकी भ्रकुटी के बीच में देखें, वो आत्मा स्वरूप ही नजर आए, किसी का देह दिखे ही नहीं। क्योंकि देह जब दिखता है तो देह के भाव स्वभाव याद आते हैं, देह का आकर्षण होता है, देह की बातें होती हैं। सब चीजों की जड़ ये देह, अभिमान है, बाबा ने जैसा बताया है। एक तो बाबा ने ये पक्का किया। दूसरा बाबा ने क्या पक्का किया, जो बाबा ने हम बच्चों को भी होमवर्क दिया हुआ है, याद है? बाबा ने कहा है रोज अपनी सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की दरबार लगाओ। किनकी दरबार? सूक्ष्म कर्मेंद्रियां। कौन है हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां? मन, बुद्धि, संस्कार। रोज इनकी, क्योंकि सब चीजों की जड़ ही मन है। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी कह दिया है, क्या? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये कह देते हैं। गीता में भी कह दिया, मन मना भव, तन मना भव या धन मना भव या संबंध मना भव नहीं, मन मना भव। तो बाबा ने भी देखो, बाबा कहते हैं ना, मैं इंजन हूं। तुम बच्चों को सबको डबल इंजन मिले हुए हैं, एक शिव बाबा, एक ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा तो निराकार है, उसे तो इस दुनिया की परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन ब्रह्मा बाबा इंजन है, और जैसे ट्रेन चलती है सबसे पहले इंजन को सामना करना पड़ता है, और इंजन के पीछे पीछे सब डिब्बे चलते हैं। ऐसे ही शिव बाबा ने जो कहा और ब्रह्मा बाबा ने जो किया, तो वो अपने अनुभव के आधार पे ब्रह्मा बाबा हम बच्चों के सम्मुख रखता है। उस बात में यथार्थता होती है, प्रैक्टिकल विजडम होती है। इसीलिए बाबा ने कहा मन की दरबार लगाओ, क्योंकि बाबा जानता है कि जैसा भक्ति में भी कह दिया, मन बड़ा चंचल है, भाग जाता है, हम नहीं चाहते फिर भी ऐसा हो जाता है, हम चाहते नहीं क्रोध करना, क्रोध आ जाता है। तो ये मन की बात जो इसीलिए बाबा ने कहा मन की दरबार लगाओ। कैसे लगाई बाबा ने दरबार? वो भी बड़ा एक यूनिक मेथड है। हम लोगों को, हमारे एक वरिष्ठ भाई यहाँ दादा आनंद किशोर जी होते थे, उन्होंने बाबा के हाथ के लिखा पत्र, उसका हिंदी ट्रांसलेशन करके, क्योंकि बाबा तो सिंधी में लिखते थे, वो हम लोगों को दिया। तो बाबा अपने मन से बात कर रहे हैं। कैसे बात कर रहे हैं? गौर से सुनना। हम सभी को भी इसी रीति से ही मन को अपने वश में करना। तभी तो बाबा इतने जल्दी 33 वर्ष में ही संपूर्ण बन गए। तो बाबा मन से बात कर रहे हैं, हे मन, मैं आत्मा राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, लेकिन
तू बलशाली हो गया और तूने मुझ आत्मा राजा को कमजोर कर दिया। तू जहां जहां कहता रहा मैं तेरे पीछे पीछे भागता रहा। लेकिन हे मन, अब मैं तुझे कह देता हूं कि मैं आत्मा राजा अपनी स्वस्थिति में स्थित हो गया हूं। अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, तुझे मेरे कहने पर चलना है। तो अपने स्वमान की सीट पर स्थित होके बाबा ने मन को, और मन को चाहते हैं कि मन हमारा न भटके। संकल्प, क्योंकि बाबा ने कहा है कौन से दो खजाने, संकल्प और समय, इसकी पूरी बचत करनी। और संकल्प शक्ति का नाम ही मन है। तो कैसे संकल्प हमारी इच्छा के विरुद्ध भी ना हो, एक एक संकल्प सार्थक हो, वो ही संकल्प उठे जो सिद्ध होने वाला है। कोई भी व्यर्थ संकल्प ना चले, क्योंकि व्यर्थ संकल्पों में ही बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। और वो तब होगा जब अपने सीट पर स्थित, जैसे लौकिक में भी कोई ऑफिसर होता है, कोई भी मंत्री है या ऑफिसर, कोई जब अपनी सीट पर होता है सब उसका ऑर्डर मानते हैं, और जब सीट से उतर जाता है, रिटायर हो गया, ट्रांसफर हो गया, चले गए, अपनी सीट पर नहीं है, कोई उसका ऑर्डर नहीं मानता। तो हम भी मन को ऑर्डर करते हैं, लेकिन सीट पर स्थित नहीं होते हैं, इस कारण से मन हमारा ऑर्डर नहीं मानता। हम चाहते हैं सहन शक्ति आ जाए या समाने की शक्ति इस समय चाहिए, वो नहीं आती। क्यों? क्योंकि हम अपने स्वमान में स्थित होकर उसे ऑर्डर नहीं करते। तो एक तो बाबा ने मन से ऐसी ही बात की, और ऐसी ही बाबा ने बुद्धि से भी बात करी कि हे बुद्धि, तू भी मन की तरह शक्तिशाली हो गई। मुझ आत्मा राजा को तुम दोनों ने मिलकर कमजोर कर दिया। तुम दोनों मन और बुद्धि जहां कहते रहे, मैं आत्मा राजा तुम्हारे पीछे पीछे भागता रहा। लेकिन हे बुद्धि, अब मैं तुझे भी कह देता हूं कि मैं आत्मा राजा अपनी स्वस्थिति में स्थित हो गया हूं, और अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। तू सेनापति है, संस्कार सैनिक है। तो मन मंत्री, बुद्धि सेनापति, संस्कार सैनिक। तो अगर सेनापति कोई कंट्रोल कर लिया तो बाकी सारे सैनिक तो अपने आप ही कंट्रोल में आ जाते हैं। तो जितने भी हमारे कोई संस्कार हैं, पुराने हैं, बाद है, कई बार कहते हैं ये पुराना संस्कार एमर्ज हो गया, ये नहीं होना था। क्यों? क्योंकि अगर सेनापति को, मंत्री और सेनापति को कंट्रोल करा, वो राज्य पूरा अच्छी तरह से चलता है, अगर मंत्री और सेनापति राजा के वश में होते हैं। तो बाबा ने जैसे ये कह करके अपने स्वमान की सीट पर स्थित, ऐसे ही हम बच्चों को भी रोज जब दरबार लगाएंगे सोने से पहले, देखें आज सारा दिन मेरा मन, मेरी बुद्धि मेरी बिना इच्छा के कहां कहां भटकी, कहां कहां चली गई। अगले दिन फिर वो पुरुषार्थ करें कि उस जगह वैसे हमारी बुद्धि हमारे बिना ऑर्डर किए न जाए। और ये अभ्यास करते करते ही बाबा को इतना पक्का हो गया था कि बस वही बाबा ने कहा, मन जीते जगत जीत। बाबा ने मन जीत लिया, बस जगत को जीत लिया, विश्व महाराजन बना, नंबर 1 नारायण। अब मन जीतने का प्रतीक क्या है, उसका कैसे हम समझे कि हम अपना मन जीतते चले जा रहे हैं? क्योंकि मन के अंदर ही संकल्प होता है, इच्छा होती है, और जो बाबा ने कहा है जिसने मन जीता होगा उसका इच्छा मात्रम अविद्या वो होता जाएगा। उसके मन के अंदर ना इच्छाओं की भी अविद्या होती चली जाएगी। अच्छी शुभ इच्छा भी ना हो, इच्छा तो इच्छा ही है। जो बाबा ने कहा क्या नहीं बनने देती, अच्छा नहीं बनने देती। भले ये भी इच्छा है हमारे फलाने पति का बुद्धि का ताला खुले, फलाने भाई का वो ज्ञान में आ जाए, फलाना संबंध, ठीक है, शुभ भावना है, होना भी चाहिए। लेकिन
ऐसा न हो कि हम बाबा को याद करें, उस समय सेवा की तरफ बुद्धि चली जाए, उस समय दूसरी तरफ बुद्धि भले व्यर्थ की तरफ नहीं जा रही है, लेकिन वो समर्थ भी तो नहीं है, क्योंकि जहां हम चाहें वहां बुद्धि को लगा सके। और इसका प्रमाण क्या है कि हमारा मन पूरा हमारे कंट्रोल में होता चला जा रहा है। ये है कि जितना हमारा मन हमारे वशीभूत होगा, कंट्रोल में होगा, हमारे सम्मुख जो भी आत्माएं आएंगी, हम उनके मन की इच्छाओं को पढ़ सकेंगे और उनको हम पूर्ण कर सकेंगे। उनके इष्ट देव बन करके, जो भक्ति मार्ग में हमारा गायन है, भक्त इच्छा करता था, भगवान उसके सम्मुख प्रकट हो जाते थे, भक्त अपनी इच्छा बताता था, भगवान के मुख से क्या निकलता था? तथास्तु, बस, और कुछ नहीं, और भक्त की इच्छा पूर्ण हो जाती थी। ये हमारा ही गायन है, आपका ही गायन है। अंत समय में हमारी ऐसी स्थिति होनी है, हमारे सम्मुख आती बहुत आत्माएं आएंगी, बस बाबा कहता है वो आत्माएं आए जो साक्षात्कार की इच्छा लेकर के आए, कोई भी इच्छा, उनकी इच्छाओं को हम पूर्ण कर सकें। कैसे होगी पूर्ण? पहले हम उसकी इच्छा को जान लें, और वो तब जान सकेंगे जब हमारे मन में कोई अपनी इच्छा नहीं होगी। जैसे पानी होता है ना, पानी स्वच्छ होता है, साफ होता है, पानी में कोई हलचल नहीं होती, हम अपना प्रतिबिंब देखें वो हमें स्पष्ट दिखाई दे जाएगा। कोई भी प्रतिबिंब देखेगा उसे अपना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देगा। लेकिन उस पानी में हम छोटा सा पत्थर भी फेंक दें, लहरें पैदा होने लगेंगी, तो उसमें प्रतिबिंब अपना स्पष्ट दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। ऐसी ये संकल्प जो है ना, ये लहरें हैं, इच्छाएं हैं। और अगर हमारे मन में कोई भी इच्छाएं हुई, लहरें हुई कोई, तो हम दूसरे की इच्छाओं को नहीं पढ़ सकते और उनकी इच्छाओं को पूर्ण भी नहीं कर सकते। इसलिए आवश्यकता यह है, मन जीते जगत जीत के, जो बाबा ने करा हमने देखा प्रत्यक्ष। हमें एक और सौभाग्य मिला हुआ है कि जब बाबा अव्यक्त हुए, बाबा के साथ तो कई बार मिले, 1961-62 में जब ज्ञान में आए, कई बार साकार बाबा से मिलना हुआ, कानपुर में हुआ, दिल्ली में हुआ, मधुबन में तो होता ही था हर साल, कई जगह। लेकिन विशेष सौभाग्य की बात यह कि जब बाबा 18 जनवरी को अव्यक्त हुए 1969, तो 17 और 18 जनवरी 1969 हम यहाँ मधुबन में ही थे, बाबा के सम्मुख ही थे। और बाबा की जो कर्मातीत अवस्था देखी ना, जो हम सभी का भी लक्ष्य कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना, वो उसके कुछ क्षण आपके सम्मुख और रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी का लक्ष्य है कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना। तो पहले बाबा से जब मिलते थे, बाबा समय देते थे, हमारी बात सुनते थे, समाधान देते थे, काफी टाइम, 10, 15, 20 मिनट, 25 मिनट भी बाबा देते थे। लेकिन जितना जितना बाबा कर्मातीत अवस्था की तरफ बढ़ते जा रहे थे, बस बाबा हर बात को समेटते जा रहे थे। तो जब 61, 62, 63 में मिलते थे, 64 में मिलते थे, बाबा काफी समय दे के मिलते थे। लेकिन जितना आगे बढ़े, 66, 67, 68 वगैरह में, 67, तो बाबा के सम्मुख गए, बाबा को बस 1-2 मिनट कुछ भी बात बोली, बाबा कहते थे समझ गया बच्चे, समझ गया बाबा। तो हम कहते बाबा अभी तो हमने शुरू ही किया है, बात पूरी बताई नहीं। बाबा कहते नहीं नहीं बच्चे, बाबा समझ गया, और बाबा उसका समाधान दे देता था। लेकिन 17-18 जनवरी को हमने विचित्र अनुभव किया, क्योंकि 2 दिन पूरा बाबा के साथ साथ थे यहां पर, और बाबा तो संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को लगभग प्राप्त कर चुका था। तो बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा से ये पूछेंगे, क्योंकि तब हम आसाम में पोस्टेड थे और वहां से आए थे, वहां क्लास चलाते थे, तो वहां से आए थे, बाबा से ये पुरुषार्थ की बात, ये सेवा की बात पूछेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे। बस बाबा के सम्मुख गए, बाबा जरा सा यूं दृष्टि दी, और दृष्टि देके बाबा कहता बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाए।
मतलब बाबा मन के संकल्प भी बता देता था कि ये पूछने आए हो, हमारे बिना एक शब्द बोले, और फिर उसका समाधान भी, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 6-7 बार 2 दिन में ऐसा हुआ। तो उसके बाद ये राज स्पष्ट हुआ कि बाबा क्यों मन के भाव को परख लेता है, क्योंकि बाबा ने अपने मन को संपूर्ण रीति से जीत लिया था, इच्छाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी, इच्छा मात्रम अविद्या बन गया था। इसने जो भी बाबा के सम्मुख आता था, बाबा उसके मन के भावों को परख करके उसे समाधान दे देता था। तो ऐसा हम बच्चों को भी करना है, बनना है कि इच्छा मात्रम अविद्या हो जाए। और बाबा में क्या देखा, देखो बाबा की इतनी उम्र थी, हाँ, कई बार बाबा को खांसी आती थी, क्योंकि 93 इयर्स की एज हो गई थी और सर्दी का मौसम होता था। तो कई बार खांसते खांसते बस बाबा काफी, मतलब ना ऐसा दिखता था कि बस बाबा को काफी खांसी आ रही है, तकलीफ हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं, 1 सेकंड आए, दूसरे ही क्षण आप मधुबन में गए होंगे, देखा होगा हिस्ट्री हॉल, तो जहां बाबा की संदली होती थी, हिस्ट्री हॉल में 3 संदली पड़ी हुई हैं, एक में बाबा बैठते थे, एक में मम्मा बैठते थे, और बीच में जो संधि होती थी उस पे हम बच्चे जाते थे, बैठते थे, अनुभव सुनाते थे, बाबा की बातें सुनते थे। जब भी कोई पार्टी जाती थी, पहले उसे अनुभव सुनाना होता था, और जब वापस जाने का 1 सप्ताह बाद दिन आता था, तो फिर वो पुरुषार्थ बताया करते थे, हम क्या लक्ष्य लेकर के जा रहे हैं और क्या पुरुषार्थ करने का हमारा लक्ष्य है। तो इस रीति से बाबा को, जब बाबा मुरली चलाते थे, कई बार खांसी आती थी, वहीं पर ही पास में ट्रांसलाइट का चित्र रहता था, लक्ष्मी नारायण का, कृष्ण का। तो बस लगता था ऐसा तकलीफ बाबा को हो रही है, लेकिन दूसरे ही क्षण बस देखो बच्चे, अभी बाबा को ये पुराना शरीर है, चीची शरीर है, तमो प्रधान दुनिया है, ये 5 तत्वों का बना, बस अभी कितना तकलीफ देता है बाबा को, खांसी आ रही है। कई बार बाबा, ये ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहता है, बाबा मुझे मेरी सखी से छुड़ाओ, ये सबसे मेरी क्लोज फ्रेंड है। क्या, कौन सी सखी है? खांसी, ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती है, चिटचैट। हाँ, बाबा से हर एक को ये वासना आती थी, बाबा जितना मुझे प्यार करता है उतना किसी को नहीं करता। क्यों? क्योंकि बाबा हर आत्मा के दिल की बात को परख करके, जैसे उस जैसा व्यवहार, जिसकी जो आवश्यकता है उसको वो देता था। अगर प्यासा है, उसको हम भोजन 36 प्रकार का भी देंगे, उसे संतुष्टि नहीं होगी जो पानी की 2 बूंद से होगी। तो बाबा को जब खांसी आती थी, कई बार बाबा कहता, मैं चिटचैट में बाबा से बोलता हूं, बाबा मेरे खांसी से दूर करो, इससे पीछा छुड़ाओ। तो शिव बाबा क्या बोलता था, बच्चे ये तो तुम्हारा हिसाब किताब है, तुम्हें चुकतू करना है, तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब है। तो जब ब्रह्मा बाबा को ही कोई कंसेशन नहीं, तो हमें या आपको कोई अपने शरीर के कर्मों के हिसाब किताब से कोई कंसेशन मिलेगा? नहीं। तो इसलिए कोई भी शरीर का, कर्मों का, संबंधों का, तन का, मन का, कोई भी हिसाब किताब हो, बाबा की तरह बड़ी खुशी से उसे ना, उसकी भोगना को भोगना है। तो क्या होता था, खांसी आती थी, दूसरे ही क्षण बच्चे देखो ये पुराना शरीर है, ये है, कल बाबा जाके ऐसा कृष्ण जैसा विष्णु कृष्ण बनेगा। बच्चे, इतनी खुशी होनी चाहिए जो गम को खा जाए, इतनी खुशी में खग्गियां मारनी चाहिए बच्चे। बच्चे जानते हो खग्गी कैसे मारते हैं? कई बार बाबा पूछता था, अब ये तो सिंधी शब्द है, नहीं मालूम था, तो हमने देखा एक बार बाबा, अरे बच्चे नहीं मालूम, खग्गियां देखो कैसे मारते हैं खुशी में। बस कुछ सेकंड पहले ही बड़ी खांसी और लगता था तकलीफ, दूसरे क्षण हो कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा, हो ऐसा। बाबा खुशी में ना बिल्कुल बाल कृष्ण जैसा बाबा का स्वरूप हो जाता, हो कल बाबा जाके ऐसा कृष्ण बनेगा, नई दुनिया होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। बस बच्चा
सतो प्रधान। बच्चे ऐसे ही कोई भी पेपर आए, कोई परीक्षा आए, कोई भी बात आए, कभी भी चेहरे पर दुख की लहर ना आए। प्रैक्टिकल। इतनी तकलीफ, इतनी खांसी लगता था, लेकिन बाबा का ये। तो ये एक सीखना है कि पेपर तो आएंगे ही, पेपर के बिना तो एग्जाम के बिना तो हायर क्लास में, ऊंची कक्षा में कैसे चढ़ेंगे। लेकिन बाबा के सम्मुख भी इतना पेपर, अपना तन का पेपर, यज्ञ में इतना बड़ा यज्ञ है, उसकी कितनी बात होती थी, कई प्रकार के पेपर, लेकिन बस पानी पर लकीर की तरह आई। बस कोई बात नहीं बच्चे, समय परिवर्तनशील है, आज जो बात आई है कल चली जाएगी। बस इतनी ऊंची महान स्थिति, कल बाबा जाके ऐसा। तो अपने को चेक करते रहना है कि मेरी किसी भी परिस्थिति में खुशी गायब ना हो। जैसे बाबा का प्रत्यक्ष देखने को मिलता था ये खुशी, और क्या बाबा का ये देखने को मिलता था, एक एक जैसे संकल्प और दूसरा समय। तो ये संकल्पों के ऊपर जितनी विजय होगी, देखो ब्रह्मा बाबा, हमने हिस्ट्री में पढ़ा है यज्ञ की है कि ये खुशी, ये परिवर्तन अपने तक ही सीमित नहीं रखना है, जो भी चीज हो उसको बांटते चलना है। हमने पढ़ा है यज्ञ के शुरू में, जब सारे परिवार आए ज्ञान में, कोई परिवार आए, कोई परिवार पूरे नहीं आए, तो ऐसे ही एक शुरू में पढ़ा है यज्ञ के इतिहास में, एक फैमिली आती थी, लेकिन वहां भाई नहीं आता था, सरदार जी। तो वो बड़े विपरीत एंटी थे। तो जब उनका परिवार जाता था और वो नहीं आते थे, तो उन्होंने ये निश्चय किया, मैं बाबा को हानि पहुंचाऊंगा, मार दूंगा। तो एक बार वो छुरा लेके बाबा के पास आया, बहनों से कहा मुझे बाबा से मिलना है। बहनें अपना जैसे बिल्कुल साधारण निश्चल भाव से ले गई बाबा के पास कमरे में, बाबा के पास बैठा दिया। उसके बाद बहनें तो चले गए, अपने काम में लग गए। और जब थोड़े समय में भाई ने देखा वो अकेला है बाबा के साथ, कोई नहीं है, तो उसने छुरा निकाला और बस बाबा पे वार ही करने जा रहा था। क्या हुआ फिर, पढ़ा है ना यज्ञ हिस्ट्री में, क्या है, उसे साक्षात्कार हुआ। किसका? गुरु नानक देव जी का। अब बाबा थी तो कृष्ण की आत्मा, सबको बाबा से कृष्ण का, नारायण का साक्षात्कार होता था। जितने हमारी बहन भाई लोग सब बस बाबा के सम्मुख जाते थे, ध्यान में भी चले जाते थे, नई दुनिया का, कृष्ण का, नारायण का खेल पाल करते थे, रास करते थे, क्योंकि वो तो कृष्ण की आत्मा थी। लेकिन वो सरदार जी आए थे, उसकी भावना कृष्ण में नहीं, उसे कि गुरु नानक देव में भावना थी। तो शिव बाबा जिसके पास साक्षात्कार की चाबी है, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा उसे गुरु नानक देव का साक्षात्कार कराया। और जैसे उसे साक्षात्कार हुआ, बस वो तो भौचक्का रह गया, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, बस पश्चाताप करने लगा, अरे गुरुजी मैं क्या करने जा रहा था, मैं आपको मारने जा रहा था, मैं बहुत पापी हूं, अधम हूं, मुझे माफ करो। बहुत पश्चाताप करके हुए बाबा के चरणों में गिर गया। और बस बाबा ने भी कोई शब्द नहीं बोला, बाबा देख रहा है। लेकिन शिव बाबा करण करावनहार है, शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा उसके इष्ट देव का साक्षात्कार कराया। और बस वो करके और फिर चुरा पैर चरणों में रखते रोता पश्चाताप करता हुआ बाबा से माफी मांग के वो तो चला गया। यही पार्ट हम सब बच्चों के द्वारा अंत समय में चलना है। अंत में बहुत आत्मा आएंगी, कोई जो जिसका इष्ट देव है, कोई कृष्ण के साक्षात्कार की इच्छा लेके, कोई राम का, कोई हनुमान का, कोई देवी का, अलग अलग जो जिसका भक्त है। तो शिव बाबा बंधा हुआ है हमारे द्वारा उसकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। ऐसा समय नहीं होगा कि वो कहे मुझे ये साक्षात्कार कराओ, हमें भी नहीं मालूम होगा किसका वो भक्त है। लेकिन अगर हमारे मन में हमने इच्छाओं को जीता हुआ होगा, तो उसके मन की इच्छा को जैसे जान के, और शिव बाबा हमारे द्वारा उसको वो ही साक्षात्कार कराएगा जो इच्छा लेके, और बस वो आत्माएं बड़ी संतुष्टि का अनुभव करके जाएंगी।
और जब यहां पर हम अपने भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करेंगे, तभी तो वो भक्ति मार्ग में हमारे मंदिर बना करके हमारी मूर्ति को स्थापन करेंगी, और तभी तो हमारी मूर्ति के सामने बहुत लंबी लंबी भक्तों की कतार लगेंगी। क्योंकि यहां पर अगर हमने अपने भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण नहीं किया है, तो वहां पर भक्त इच्छाएं लेकर कैसे आएंगे? द्वापर युग से हमारे मंदिर बनाएंगे, लंबी लंबी लाइनें लगेंगी, और वो तभी होगा जब यहां पर हर आत्मा की इच्छा को, भाव को जानकर। इसलिए बाबा कहता है हर एक के भाव को जानो, भावना को देखो, शब्दों पर ही नहीं जाओ, हर एक की भावना। और ये अंत समय में ये पाठ चलेगा, और इसीलिए बाबा ने कहा है क्या करो? ज्वालामुखी योग जैसे हो। और योग का मतलब ऐसी स्थिति हो, क्योंकि अग्नि होती है ना, अग्नि का गुण क्या होता है? अग्नि हर चीज के रूप को परिवर्तित कर देती है। अंत में जब चारों तरफ त्राही त्राही होगी, बाबा ने कहा है रोती हुई आत्मा आए, हंसती हुई जाए, दुखी आत्मा आए, सुख के सागर में लहराती हुई चली जाए, अशांत आत्मा आए, बस शांति की स्थिति का अनुभव करते हुए मुस्कुराते हुए चली जाए, उसका रूप परिवर्तन हो जाए। दुखी दुख के रूप में आए, सुख के रूप में। वो तब होगा जब हमने अपना ये तन और मन, ये दोनों चीज प्रभु को दी हुई होगी। देने का भाव यानी ये तन और मन को पवित्र रखा हुआ होगा, और जितना ये हमारा तन और मन पवित्र और शुद्ध होगा, उतना उतना बाबा हमारे द्वारा पूरे विश्व की आत्माओं को अनुभव कराएगा, साक्षात्कार कराएगा। अब वो समय आ गया है, और अंत समय कौन सा आएगा? अब ही वो समय आया है। तो बाबा के द्वारा ये अनुभव, यज्ञ के शुरू में तो ये सरदार जी वाला पार्ट ये बताया, लेकिन प्रैक्टिकल हमने 17 और 18 तारीख को ये अनुभव किया। जो भी संकल्प लेके जाते थे, बाबा जान करके पूरा 18 जनवरी को रात्रि क्लास, बाबा बैठा है, क्लास चला रहा है, अंतिम क्लास। शिव बाबा को तो मालूम था साकार ब्रह्मा बाबा के द्वारा आज मेरा ये बच्चों से अंतिम मिलन है। शिव बाबा तो त्रिकालदर्शी है। भले ब्रह्मा बाबा अपने को छुड़ा लेता है कि बच्चे मैं कोई जानी जाननहार नहीं हूं, लेकिन शिव बाबा के सानिध्य में रहने के कारण शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, बस ब्रह्मा बाबा भी जैसे बाप समान होता जा रहा था। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी कह दिया है ना, क्या? आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं। आदम माने एडम, ब्रह्मा बाबा के लिए। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। बस ये खुदा का नूर, ईश्वर का, परमात्मा का जो नूर शक्ति है, उससे आदम भी जुदा नहीं। ब्रह्मा बाबा, उस संग का रंग तो लगता ही है ना। तो इसलिए इस रीति से हम बच्चों को भी ये देखते चलना है अपने को कि किस प्रकार से 18 तारीख को बाबा अंतिम मुरली चला रहे थे, हम भी सामने बैठे हुए थे। बताया आपको मैं, हम 17 तारीख को पहुंच गए थे। 17, 18 2 दिन बाबा के साथ ही साथ रहे, और 18 को रात्रि क्लास बाबा ने थोड़ा जल्दी कराई। हमेशा 9 बजे होती है, उस दिन बाबा ने पहले ही कह दिया कि आज बाबा क्लास जल्दी कराएगा, और सब इकट्ठे हो गए और क्लास 1-1.5 घंटा पहले हुई उस दिन। उस दिन की क्लास की खास ये विशेषता थी कि बाबा को एक बार भी खांसी नहीं आई। नहीं तो सुबह भी तबीयत बाबा की खराब थी, 17 को भी, और इतने फोर्स में। और जो इस बात का प्रतीक है कि जब आत्मा की संपूर्ण कर्मातीत अवस्था हो जाती है, तो शरीर के कर्म भोगों के ऊपर आत्मा जो योग बल है, वो संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेता है। तो शरीर का कर्म भोग, ये खांसी, तकलीफ, जो एक दिन पहले तक भी पूरा थी, लेकिन जब बाबा बिल्कुल कर्मातीत अवस्था के निकट पहुंच गए, उस मुरली को आप सुनो टेप में, एक बार भी बाबा को खांसी नहीं आई। कर्मातीत अवस्था के निकट थी। वंडरफुल बात सुनाते हैं, हम सामने बैठे मुरली सुन रहे थे। बस मुरली सुनते सुनते हमारे मन में एक संकल्प आया
हाँ, अभी भी जब अव्यक्त बाप दादा आते हैं यहाँ पर डायमंड हॉल में, हम सब मुरली सुनते हैं, सबको टोली भी मिल जाती है। फिर भी हो सकता है किसी कभी मन में इच्छा आती हो, भाई क्या ही अच्छा हो हमें स्टेज पर जाने को मिल जाए, बाबा की दृष्टि मिल जाए, बाबा के हाथ से टोली मिल जाए, कई बातें होती हैं। ऐसे ही हम सामने बैठे थे, हमारे मन में इच्छा हुए कि बस बाबा हमारे लिए भी कुछ महावाक्य उच्चारे। संकल्प हुआ, बस कोई कहा नहीं किसी को, कुछ बात नहीं, लेकिन संकल्प हुआ। और देखो जैसे बताया कि भक्त के मन में जो भक्ति में कहते हैं इच्छा हुई और इष्ट देव पूरी कर देता है, तुरंत बस बाबा तक संकल्प पहुंचा होगा और तुरंत ही बाबा ने मुरली में महावाक्य उच्चार दिए नाम लेकर के, और बस हमारे लिए जैसे काफी गाइडलाइन बाबा ने उस अंतिम मुरली में वो दे दी, नाम लेके ये बच्चा है, मोहन है, बहुत मीठा है, आदि आदि कितने बाबा ने महावाक्य उच्चार दिया। तो हम बच्चों को भी ये देखते चलना है कि बाबा के द्वारा जो पाठ चला, शिव बाबा, हम सब, क्योंकि हम सब ब्रह्मा बाबा के फुट स्टेप पर ही तो चल रहे हैं, उनके कदम पर कदम रखते हुए, तो हमारे द्वारा भी वही पाठ चलने जो बाबा को के द्वारा चले। और बाबा का क्या कि जो बाबा कहता है ऐसा अभ्यास हो शरीर में आने का, शरीर से जाने का। बस जब कोई कार्य करना है शरीर में आए, कार्य किया, फिर शरीर से नहीं आ रहे। और बाबा को प्रत्यक्ष देखते थे कैसे, जब पार्टियां आती थी बाबा से मिलने के लिए, तो पार्टियों को टाइम दिया हुआ होता था, भाई मानो 10 बजे दिन में ये बंबई पार्टी मिलेगी, 10:30 बजे कलकत्ता पार्टी, 11 बजे पंजाब की पार्टी, ऐसे अलग अलग पार्टियों को टाइम दिया हुआ होता था। पार्टी आई, मिली, बातचीत की, बाबा से टाइम हुआ, बस मानो बाबा को 5 मिनट भी बीच में मिल गया, हाँ, वो पार्टी चली गई मिलके 10-20 पर या 10-25। पार्टी दूसरी आती थी, बाबा के पास गई, बाबा आंख खुली हुई है, लेकिन जैसे बाबा अपने में मगन है। ब्राह्मणी जाती थी, टीचर इंचार्ज, बाबा बाबा बोला तो बाबा को कई बार जैसे जर्क सा लगता था, जैसे देह में आया। फिर बाबा देख के, अच्छा बच्ची आ गए, पार्टी लेके आ गए, आओ बैठो, पार्टी को बैठाओ। फिर बाबा बात करता था, जो भी व्यवहार होता था, एक एक बच्चे को मिलते थे, टोली खिलाते थे, गोदी देते थे, हालचाल पूछते थे, फिर वो पार्टी जाती थी। और फिर बाबा जैसे ना बस देह से न्यारा होके, जो बाबा कहता है अपने व्यक्तिगत पुरुषार्थ में बाबा लग जा। एक एक समय का एक एक सेकंड, एक एक मिनट बाबा कैसे यूज करता था, एक भी व्यर्थ नहीं जाता था। 5 मिनट का भी टाइम मिला बस बीच में, बस बाबा न्यारा हो गया देह से। एक ये अभ्यास हमें चाहिए कि जब चाहे हम देह में आए, प्रैक्टिकल पार्ट बजाएं, और जब चाहे फिर देह से न्यारे होकर के हम फिर जो बाबा ने बताए हैं, 5 स्वरूपों का वर्णन बताया है बाबा ने, अलग अलग धाम बताए हैं, उन सब में जैसे अपने बुद्धि को ले जाए। इतना अभ्यास होना चाहिए। अब बाबा को ये अभ्यास प्रैक्टिकल हमें देखने में आता था। और क्या देखा बाबा का, अंत में एक अनुभव सुना के मैं पूरा करना चाहूंगा कि बाबा का ये अभ्यास जब इतना पक्का होता जाता था, तो 18 जनवरी को जब बाबा ने मुरली चलाई, मुरली चला के बाबा खड़े हुए, बस बच्चों को दृष्टि देने लगे। फिर बाबा बच्चों को प्यार से दृष्टि देते हुए फिर एक कदम आगे बढ़े, फिर खड़े हो गए, फिर बच्चों को दृष्टि देने लगे एक एक। उस दिन शिव बाबा को तो मालूम था कि ये मेरा अंतिम साकार मिलन है। बड़े प्यार से बाबा हर एक एक बच्चे को दृष्टि देते थे, और बाबा की दृष्टि सामने बड़ी दादी जी बैठे हुए थे, दादी प्रकाशमणि जी, बार बार उनके सामने आके बाबा की दृष्टि वहां रुक जाती थी, और दादी को जैसे विशेष बल, शक्ति, दृष्टि बाबा भर रहे थे। इस तरह दरवाजे तक जाते जाते बाबा
दृष्टि से जैसे पूरी क्लास को निहाल किया। और फिर दरवाजे पर जाके बाबा ने बोला, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। पहले बाबा ने कभी ये शब्द नहीं बोले, छुट्टी या विदा। उसी दिन ही बस बाबा ने बोला, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। बिल्कुल गीता प्रसिद्ध भीष्म पितामह की तरह, हाँ, जिसे इच्छा मृत्यु का वरदान था, ये भी इच्छा मृत्यु की बात है। बस हाँ बाबा, अब हम बस बन गए, सारे हिसाब किताब हमने चुकतू कर लिए, अब बाबा हम आपके पास आ रहे हैं, इस दुनिया से विदा ले रहे हैं, सबसे छुट्टी ले रहे हैं। बिल्कुल उसी स्वरूप में अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है, कहते हुए बाबा गए और अपने कमरे में जा करके फिर हम सब ने सुना है कैसे दादी जी के हाथ में हाथ नैन मुलाकात करते हुए बाबा ने छुट्टी ली। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात वो ये कि 18 जनवरी को रात को बाबा ने शरीर छोड़ा। 18 की पूरी रात बाबा का शरीर रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात का, 21 को दोपहर के बाद 2-3 बजे तब बाबा का अंतिम संस्कार किया गया। हमें याद है, बस बाबा को स्नान आदि करा करके जब वहां पर ले गए अग्नि संस्कार के लिए, किस प्रकार से बाबा ने ये 5 तत्वों के बने हुए शरीर पर भी ना कंप्लीट पूर्ण रीति से इसे भी सतो प्रधान बना दिया तत्वों को। और उसका प्रतीक क्या, शरीर से आत्मा निकले इतने 65-70 घंटे हो गए, लेकिन बाबा का शरीर वैसा ही चमकता हुआ, शरीर में कोई अकड़न नहीं। नहीं तो आत्मा जब शरीर छोड़ के चली जाती है शरीर स्टिफ हो जाता है, अकड़ जाता है। लेकिन बिल्कुल बाबा का शरीर वैसा, ना कोई काला पड़ा, ना कोई दुर्गंध आई, कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया था, कोई केमिकल लेप नहीं लगाया गया, कुछ नहीं, लेकिन वही चमकता। बस लगता था जैसे बाबा सोया हुआ है और फिर बाबा उठ के कहेगा, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, जैसे हमेशा बाबा बाहें फैला देता था, अभी बाबा फिर उठ के ऐसा बोलेगा। तो ये इस बात का प्रतीक है। हमने बहुत डॉक्टरों से पूछा बाद में, बहुत स्पेशलिस्ट से, वो कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता, आत्मा शरीर छोड़ के जाती है, शरीर बिल्कुल स्टिफ हो जाता है, लेकिन बाबा का शरीर बिल्कुल वैसा ही जैसे जीवित मनुष्य का होता है। ये है तत्व, 5 तत्वों से बने हुए शरीर। इसीलिए बाबा कहता है इन तत्वों को भी रोज योगदान दो, इनको भी तुम्हें पवित्र बनाना है। बाबा ने इन तत्वों को भी इतना पवित्र बना लिया था अपने शरीर, जिनका 5 तत्वों का बना, अंत में इस शरीर ने भी बिल्कुल पूरा का पूरा साथ दिया। अभी हमें भी अपने लिए तो योग करते ही हैं, संसार को भी योगदान देते हैं, अन्य आत्माओं की भी सेवा करते हैं, लेकिन साथ साथ इन 5 तत्वों को भी हमें शुद्ध करना है, पवित्र करना है। और ये तत्व अंत तक हमारा साथ देते रहेंगे। और ये तत्वों के साथ कैसे हम वो करें, अपना सामंजस्य बैठाएं। एक एक तत्व जो है ना, हर एक के अपने अपने गुण हैं, उन तत्वों के गुण के साथ हम अपने गुणों को मैच करते चलें। तत्वों को हम अपना मित्र बना लेंगे तो ये तत्व भी अंत तक हमें साथ देंगे। जो बाबा ने कहा है, अंत में क्या होगा, हाहाकार होगा चारों तरफ, अर्थक्वेक होगा, विनाश होगा, मकान गिर रहे होंगे, लेकिन आप बच्चों के पैर ऑटोमेटिकली उधर बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी, जहां आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। फ्लड आएगा, बाढ़ आएगी, पानी आ रहा है, सुनामी आ रहा है, लेकिन आपका जितना वॉइसलेस कनेक्शन होगा, ये टेलीफोन तो वायरलेस कनेक्शंस हैं ये सब, लेकिन ये सब फेल हो जाएंगे। आपकी बुद्धि का जितना जितना वॉइसलेस कनेक्शन होगा, आप ऑटोमेटिकली आपको टचिंग होगी, आपके पैर उधर बढ़ेंगे जहां आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन इसके लिए आवश्यक यह है कि ये प्रकृति के तत्वों के साथ
हमारा वार्तालाप हो, इन्हें हम अपना मित्र बना लें। कैसे मित्र बनाएंगे? मानो जल है, जल का सबसे बड़ा गुण क्या होता है? जल हर जगह एडजस्ट हो जाता है। ये गिलास है, गिलास में आपने जल लिया, गिलास में सेट हो गया। कटोरी में लोगे, कटोरी में हो जाएगा। चम्मच में लोगे, चम्मच में। थाली में लोगे, थाली में फैल जाएगा। ऐसे ही हम भी अपनी नेचर को इतना एडजस्टेबल बना लें, फ्लेक्सिबल बना लें, हर आत्मा के साथ हम सेट होके चलते रहे। ऐसा ना कहें कि इनके साथ तो मिलकर के चलना आसान है, लेकिन इनके साथ तो बड़ा मुश्किल है। नहीं, हर आत्मा के साथ। बाबा से हर एक को यह अनुभव होता था, बाबा मेरा है। बच्चों के साथ बाबा बच्चे जैसा, बड़े के साथ बड़े जैसा, बूढ़े के साथ बूढ़े जैसा, जवान के साथ जवान जैसा, हर एक को बाबा से अपनेपन की भासना आती थी। क्यों? क्योंकि बाबा के यही फ्लेक्सिबल नेचर। एक तो जल का ये बहुत गुण है, लेकिन एक मुख्य गुण बताया। ऐसे पृथ्वी का एक मुख्य गुण क्या है? धरती का? धरती का मुख्य गुण है दाता का। धरती हमेशा देती है। एक बीज आप धरती में बो दो, पेड़ निकल आएगा, हजारों बीज पैदा हो जाएंगे। तो ऐसे ही हम भी दाता बन करके देते चले। कोई स्थूल चीज देने की बात नहीं, उसकी तो लिमिटेशन होती है। शुभ भावना, शुभ कामना, प्रेम, आदर, सत्कार, स्नेह, ये सारी चीजों में तो कोई खर्चा होता नहीं। हर आत्मा को ये लगना चाहिए कि ये मेरे है। तो ये जितना देते चलेंगे तो क्या होगा? धरती के साथ जैसे हमने अपने नेचर, संस्कारों को मिला लिया, तो ये धरती कभी भी हमारे दुख और अशांति का कारण नहीं बनेगी। चाहे चारों तरफ जितना अर्थक्वेक होगा, भूचाल होगा, मकान गिरेंगे, हाहाकार होगा, लेकिन अगर धरती के साथ मैंने अपने इस गुण को मिलाया है, यही धरती हमारी सेफ्टी का कारण बन जाएगी। हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं, क्योंकि मित्र समय पर मित्र की रक्षा करता है, मित्र के प्राण नहीं लेता। धरती को हमने अपना मित्र बना लिया। ऐसी एक एक तत्व का हम देखते चलें। पवन का, वायु का क्या गुण है? वायु हल्की होती है, हर चीज को उड़ा के ले जाती है। गीत है ना, उड़ते रहो और उड़ाते चलो। ऐसे ही कोई परिस्थिति आए, पेपर आए, किसी का स्वभाव संस्कार हो, कुछ हो, हम भारी ना हो। बस जब भारी हो जाते हैं, खुशी गायब हो जाती है, समस्याएं और जटिल हो जाती हैं, परिस्थितियां अपने वश में कर लेती हैं। नहीं, बाबा ने कहा हल्के रहो। जितना हल्के रहेंगे, उड़ते रहेंगे फरिश्ते की तरह, तो धरती की समस्याएं हमें अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेंगी। भारी चीज धरती की तरफ आती है, हल्की चीज ऊपर उठती है। तो हम भी वायु की तरह, तो अंत में जितने साइक्लोन आएंगे, समुद्री तूफान आएंगे, वायु 200-500 की स्पीड से चलेगी, बहुत तेज रफ्तार से विनाश का कारण बनेगी, लेकिन हमारा बाल बांका नहीं कर सकती, क्योंकि वायु के गुण को हमने अपने अंदर धारण कर लिया। इसी तरह आकाश की तरह हमारा हृदय भी विशाल हो, किसी की बात को हम दिल में न रखें। हर मनुष्य पुरुषार्थी है। किसी की छोटी छोटी बात को हम दिल में रख लेते हैं, तो क्या होता है? हम उसे क्षमा नहीं कर पाते, और फिर वही बात बार बार हमारी बुद्धि को कुरेदती रहती है। बार बार वही याद आएगी, उससे कभी बदला लेने की भावना, कभी कटाक्ष, कभी उसका अपमान, कोई ना कोई बात हमारे मुख से, हमारे व्यवहार द्वारा ऐसी होती रहेगी जो हम उस व्यक्ति को क्षमा नहीं कर पाए, ऐसा प्रदर्शित होता रहेगा। महान आत्माओं में सबसे बड़ा गुण होता है क्षमा का। तो इसीलिए आकाश की तरह इतना विशाल हमारा हृदय हो, किसी की कमी कमजोरियों की तरह कोई स्थान नहीं होगा। तो आकाश मार्ग से आने वाले जो भी चीज होंगी, बम होगा, रॉकेट होगा, मिसाइल होगा, कुछ भी होगा, वो हमें दुख, अशांति, मृत्यु का कारण हमारा नहीं बन सकता, क्योंकि आकाश की विशालता को हमने अपने अंदर धारण कर लिया। इसी तरह अग्नि का तो बताया, सूर्य का, बस अग्नि की तरह हम किसी का भी रूप परिवर्तन करते हैं। तो इस तरह ये तत्वों को भी हमें अपना जितना मित्र, और बाबा का प्रैक्टिकल देखा, कैसे बाबा ने पांचों तत्वों के ऊपर
विजय प्राप्त कर ली थी, जो बाबा का अंतिम समय शरीर भी बिल्कुल अंत तक पूरा साथ दिया। तो इसीलिए बाबा के कदम पर कदम चलते हुए हमें भी संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है, और अवस्था को प्राप्त करके फिर गेट खुलेगा परम धाम का, बाबा के साथ ही साथ जाएंगे, और फिर सतयुग में साथ ही साथ पार्ट बजाने आएंगे। ये बाबा की गारंटी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।